हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है इरेशनल नंबर्स के ऊपर। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है लेट एक्स एंड वाई बी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो एक्स है आपके पास वो आपने एक रैशनल नंबर लेना है, एक्स बी ए रैशनल नंबर, और जो वाई है उसको आपने एक इरेशनल नंबर कंसीडर करना, मतलब एन इरेशनल नंबर। ये दो नंबर्स हमने कंडीशन हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में कि x जो है वो रैशनल होना चाहिए और y इरेशनल होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, कि क्या उनका जो सम है वो भी इरेशनल होगा। तो उसके लिए हमें एग्जांपल की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने कहा था कि x जो है वो एक रैशनल नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं से x इज इक्वल टू 2, इट इज अ रैशनल नंबर, एंड y इज एन इरेशनल नंबर। y इज एन इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं y इरेशनल नंबर, कोई भी एक इरेशनल नंबर आप लेट कर सकते हो। से लेट y इज इक्वल टू √3 मैंने लिख लिया है। हमें चेक करना है कि जो सम है x प्लस वाई इन दोनों का वो रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 आएगी, बीच में प्लस साइन है, y के प्लेस पे y की वैल्यू यानी कि √3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर आया है 2 प्लस √3 ये इरेशनल है या नहीं। तो कैसे चेक होगा, देखिए 1 बाय 1 लेते हैं। √3 जो है, √3 क्या है, एज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि अगर आप √3 को डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, और उसके अंदर कोई भी आप नंबर एक 2 ऐड कर दें, यानी 1.732 जैसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है चलता जाए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ऐड होकर क्या बनेगा, ये समथिंग 3.732, मतलब डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इट रिमेन सेम। दैट मीन्स इट इज अगेन एन irrational number. Why it is an irrational number? Because it is again a non-terminating, कभी खत्म नहीं होगा, non-terminating and non-repeating कह सकते हैं या non-recurring कह सकते हैं, non-repeating decimal एक्सपेंशन। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखिए हमने क्लियर कर दिया है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा x प्लस वाई वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको हमने एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली अगर यहां डिफरेंस भी होता, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी होता, वो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है यहां पर। देखिए, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह, जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक x नंबर था जो एक रैशनल नंबर लिया था और y एक इरेशनल नंबर लिया था। तो यहां पर भी वही केस है, x हमें गिवन है ए रैशनल नंबर एंड y इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमने x को एक इरेशनल नंबर अज्यूम करना है, y को इरेशनल अज्यूम करना है। तो लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू से 2 एंड फॉर एग्जांपल लेट इरेशनल नंबर y इज इक्वल्स टू से √3। तो हमने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो इनका सम है x प्लस वाई, जो सम था इनका x प्लस वाई, सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, वो क्या आया था, इरेशनल। जो इनका डिफरेंस है x माइनस वाई, वो हमने बताया था क्या आया था, इरेशनल। सिमिलरली अब इनकी प्रोडक्ट की बात करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई। तो देखिए, x के प्लेस पे x की वैल्यू लिखते हैं 2 और y के प्लेस पे y की वैल्यू √3, यानी इट गिव्स अस 2√3 विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर √3 है, उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर का डबल भी इरेशनल नंबर ही होता है, विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल. Similarly, I'm also telling you the divisor यानी डिवीजन प्रोसेस कोशेंट कंडीशन है y should not be equal to 0 when x is rational and y is irrational is again an irrational number. यानी जब भी आप एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आपके पास आने वाला है. देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना वो ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफिकेशन भी देनी है. जैसे फर्स्ट पार्ट है, लिखा है √2/3 इज ए रैशनल नंबर, कि क्या ये रैशनल नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है. देखिए रैशनल नंबर तो जो है हमारे पास वो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये p/q फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी नॉन जीरो है. लेकिन एक और कंडीशन होती है रैशनल नंबर के लिए p/q फॉर्म में, वो क्या है कि जो p और q हैं वो क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स. और यहां पर q जो डिनोमिनेटर है हमारा 3 वो तो इंटीजर है, लेकिन बट √2 इज नॉट एन इंटीजर. √2 इंटीजर नहीं है, √2 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज एन इरेशनल नंबर. √2 इज एन इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया हुआ है, तो इट इज नेवर बी ए रैशनल नंबर, इट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों फॉल्स है. दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, लिखा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स. तो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल we are taking integers 2 and 3. तो 2 and 3 आर इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 2 के बाद सीधा 3 आता है. अब 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर्स, डेसिमल्स में होंगे, फ्रैक्शंस में होंगे, यानी कि वो रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल होंगे, बट इंटीजर नहीं हो सकते. तो इंटीजर्स 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है. तो आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज बिटवीन 2 and 3 there is no integer. इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं. और ये क्या कह रहा था कि इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी इंटीजर है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई. ठीक है, गलत है ये. अब बात करते हैं थर्ड की. थर्ड में लिखा है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 and 18 इज फाइनाइट. Between 15 and 18 there are infinite many rational numbers. इन दोनों के बीच में तो infinite rational number होते हैं, infinite rational numbers. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो गई. तो इसका मतलब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स होगी, क्योंकि 15 और 18 तो बहुत दूर है. अगर ये कंसेक्यूटिव भी होते, 15 और 16 भी होता, तब भी उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये कह रहा है कि फाइनाइट होते हैं. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है. मतलब जो पहली तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों की तीनों फॉल्स प्रूव हो चुकी हैं. देखिए थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हम कर रहे थे, जस्टिफिकेशन हमने देनी थी. पहली 3 स्टेटमेंट हम चेक कर चुके थे. अब फोर्थ स्टेटमेंट की बारी है. फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है there are numbers which cannot be written in the form p/q, q not equal to 0, और p and q both are integers. ऐसे भी नंबर्स हैं कि जिनमें p और q इंटीजर हों और उनको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके. तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि there are नंबर्स तो हैं ऐसे. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं √2/√3. √2/√3 लिख लिया मैंने. √2 भी p मान लेते हैं यहां पर, और √3 जो है वो q हो गया. लेकिन √2 और √3 जो है दे आर नॉट इंटीजर्स. ये इंटीजर्स नहीं है, दे आर इरेशनल नंबर. न्यूमरेटर भी इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर भी इरेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 भी है. तो इसका मतलब जो ये कह रहा था
देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स, कि ऐसे नंबर हो ही नहीं सकते। देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, स्टेटमेंट को समझिए, स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, मतलब ऐसे नंबर्स हैं दुनिया में विच कैन नॉट बी रिटन, जो इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते p by q फॉर्म में, जहां पर p और q में इंटीजर हो। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में ना लिख सकें। तो इसका आंसर जो है वो हमने कह दिया कि ट्रू है ये स्टेटमेंट, ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे √2 और √3 हमने लिख के दिखा दिए हैं, p by q फॉर्म में भी हैं और p और q इंटीजर्स भी नहीं है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। वो कह रहा है अगर इरेशनल का स्क्वायर करोगे आप तो हमेशा रैशनल आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं दोनों देके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया √3 और उसका अगर स्क्वायर करें तो आप कहोगे कि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास तो 3 आ गया, और 3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। यस, यू आर राइट, 3 एक रैशनल नंबर है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने 3 + √2 लिख दिया और 3 + √2 का मैं स्क्वायर करूं, ये की रैशनल नंबर है, स्क्वायर करिए, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, a² + b² + 2a भी लिखा जाएगा, यानी 2 × 3 × √2 क्या आएगा सॉल्व करके देखिए, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 × 3 6 √2। अब देखिए 9 + 2 11, यानी 11 + 6 √2 विच इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर आ गया। जरूरी नहीं है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप। सपोज मैंने लिख लेता हूं, मैं यहाँ पर √7 लिख लिया मैंने, ये एक इरेशनल नंबर है और मैं इसका 4th रूट लिख लेता हूं और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, देखिए 4th रूट ऑफ 7 का मतलब है 7⁴ और इसका होल स्क्वायर किया हुआ है। पावर्स हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/4 × 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, यानी 7⁻1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी ये आ गया √7 विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं कि अगर हम उनका स्क्वायर करें किसी भी इरेशनल नंबर का तो रिजल्ट इरेशनल आता है। तो इसका मतलब जो फिफ्थ स्टेटमेंट है मेरी, ये क्या प्रूव हो गई, अब फॉल्स। अब बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ स्टेटमेंट में लिखा है √12/√3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। वो कह रहा है ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि कह रहा है √12 और √3 इंटीजर नहीं है। तो चेक करके देखते हैं, ठीक है, √12 और √3 इंटीजर नहीं है, वो इस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हमें, बट हो सकते हैं। कैसे, देखिए, जो √12/√3 है, आप जो न्यूमरेटर है √12 उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 डिवाइड बाय √3, डिनोमिनेटर सेम रखा, 12 को हमने फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिट कर लिया 4 × 3 की फॉर्म में। यहां पर आप इन दोनों नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी √4 × √3 डिवाइड बाय √3 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओनली √4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 2 क्या है, इट इज ए रैशनल नंबर। यानी जो ये कह रहा था कि √12/√3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हमने तो सॉल्व करके दिखा दिया रैशनल नंबर है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब बात करेंगे सेवंथ पार्ट की, लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट है √15/√3 इज रिटन इन p by q फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, p by q फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रैशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी तो नहीं, क्योंकि p by q फॉर्म में ये अभी नजर आ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, p by q फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसके रैशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, वो क्या है कि जो p and q हैं दे मस्ट बी इंटीजर्स, वो इंटीजर होने चाहिए, तब वो रैशनल नंबर बनेगा। अब चेक कर ले √15 और √3 क्या इंटीजर हैं, या इनको सॉल्व करके इंटीजर आता है। देखिए √15 को भी आप लिख सकते हैं 5 × 3 डिवाइड बाय √3, ये डिनोमिनेटर हो गया हमारा। √15 को 5 × 3 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, अब अलग अलग कर लेते हैं, √5 अलग, √3 अलग, डिवाइड बाय √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √5 विच इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारी ये 7th स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स प्रूव हो गई। यानी जितनी भी स्टेटमेंट हमें गिवन थी उन सब में सिर्फ एक जो 4th स्टेटमेंट थी
वो ट्रू है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स आएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्लासीफाई करना है, कुछ नंबर्स गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, जस्टिफिकेशन के साथ बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है रूट 196। हमें चेक करना है कि 196 जो है स्क्वायर रूट के अंदर एक रैशनल नंबर है या इरेशनल। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं। 196 को अगर आप फैक्टराइज करके देखें तो ये आपको पता चल जाएगा कि दिस कैन बी रिटन एज 14 मल्टीप्लाई 14, यानी ये 14 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखिए जब भी पेयर बन जाता है तो एक पेयर का हम क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट 14 स्क्वायर, या दोनों में से एक बाहर ला सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर लिख लिया हमने और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 14। तो दिस इज क्लियरली ए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये होगा जो फर्स्ट नंबर है वो एक रैशनल नंबर है, हमने एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 रूट 18, 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 को भी अगेन मैं स्प्लिट करूं अगर, तो 9 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में इजीली इसको फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। अब हमें पता है जो ये नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको भी सेपरेट कर ले, स्क्वायर रूट अलग हो सकता है। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो बाहर आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, और यहां पर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ रूट के अंदर 2, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 9 रूट 2, और ये क्या होगा, ये होगा एक इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है पहले से कि प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर, जैसे यहां पर 9 है, एंड एन इरेशनल नंबर, कि एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, जैसे यहां पर रूट 2 है, उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन इरेशनल। ये एक हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर आ गया है। और 9 रूट 9/27 है। देखिए अब रूट 9/27 को सबसे पहले तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग लगा लेते हैं, ठीक है। 9 को लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर रूट, यानी 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 27 को भी स्प्लिट कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3, तो न्यूमरेटर में बचेगा 3 और 9 का स्क्वायर रूट अगेन 3 रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर। और सेम रीजन है उसके लिए भी कि कोशेंट जो है रैशनल और इरेशनल का वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, रूट 28 अगर स्प्लिट करा जाए तो क्या बनेंगे फैक्टर्स, 7 मल्टीप्लाई 4 और रूट 343 को लिखा जाएगा 49 मल्टीप्लाई 7, हमने स्प्लिट कर लिया। अब यहां पर जो नंबर 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर होता है 4, 2 का, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, तो अंदर बचेगा 2 रूट 7। सिमिलरली यहां पर भी जो 49 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 49, 7 का, यानी 49 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 7 आएगा, तो हम बाहर लाएंगे इसको और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ रूट 7। तो देखिए अब रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/7, ये p/q फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया, q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q क्या है, इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एन रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो देखिए फर्स्ट 4 पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया, चेक करके दिखा दिया कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें फिफ्थ नंबर गिवन है -√0.4, इसको चेक करना है कि एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो क्लियर देखिए नेगेटिव साइन तो बाहर रहने वाला है। जो ये 0.4 है इसको आप लिख सकते हैं 4/10। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूं तो डेसिमल के लिए 1 और एक डिजिट के लिए एक 0, तो √4/10 बन जाएगा। माइनस, अब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग कर लेते हैं, ठीक है, -√4/√10 आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ गया -2/√10। तो देखिए एक रैशनल है और एक इरेशनल है, कोशेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर होगा कि एक इरेशनल नंबर है। सिक्स्थ पार्ट की बात करेंगे, √12/√75 लिखा है। √12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और √75 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी 2√3,
सिमिलरली 25 का स्क्वायर रूट, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 5√3। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2/5। अगेन देखिए p बाय क्यू फॉर्म आ गई, दिस इज ए p बाय क्यू फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, मोर ओवर को प्राइम इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए रैशनल नंबर, 2/5 इज ए रैशनल नंबर। तो यानी जो 6th पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ था √12/√75, इट कम्स आउट टू बी ए रैशनल नंबर। उसके बाद बात करते हैं 7th पार्ट की, डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म के लिए कौन सी है ये, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या उनसे होते हैं, कौन से नंबर होते हैं वो, दे आर रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 8th पार्ट की बात करते हैं, ये ब्रैकेट गिवन है, देखिए 1 + √5 - 4 + √5, 1 + √5, बाहर नेगेटिव साइन है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो साइन चेंज होंगे, मतलब जो ये 4 है नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का √5 माइनस का √5 बन गया। तो प्लस √5 माइनस √5 कट गए, क्या बचा 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3, और -3 क्या है, एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। 9th पार्ट में बात करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म है। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो पेयर है 1 2 4 1 2 4, ये रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नंबर रिपीट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो कौन से होते हैं, दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब दिस पार्ट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब लास्ट 10th पार्ट की बात करते हैं, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन डैश डैश लगा हुआ है, रिपीट चेक कर लेते हैं, 0.01 फिर 001 फिर 0001, यानी जो नंबर है वो सेम रिपीट नहीं हो रहा, नंबर ऑफ जीरोस यहां बढ़ते जा रहे हैं, यहां 1 0 थी, यहां 2 हो गई, यहां 3 हो गई, अगले में 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रहा कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इररेशनल नंबर। इसका मतलब जो 10th पार्ट में हमें नंबर गिवन है दैट इज एन इररेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, आपने ये थी क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर की इरेशनल नंबर्स की। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें, इसके लिए आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना है। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।